बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, एनर्जी, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री ये ऐसे अलूम हैं जो कि बंदे की सलाहियतों को उजागर कर देते हैं। आज से तकरीबन 14 से 15 साल पहले जब मैंने मीडिया को ज्वाइन किया और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भी मेरे साथ मीडिया का आगाज़ किया, मगर आजकल वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी छाई हुई हैं और लोग ढूंढते रहते हैं उन्हें कि कहाँ होंगी डॉक्टर नबीहा। आज मेरे साथ मौजूद हैं और फिर हम इकट्ठे जो है वो एस्ट्रोलॉजी पे प्रोग्राम करते रहे हैं और फिर लोगों के सवाल आते रहे और लोगों के मसाइल आते रहे, फिर हम उनको पढ़ने के लिए ज़िक्र अज़कार और पढ़ाइयाँ भी बताते रहे। और फिर जब लाइव कॉल्स होती है और दूसरी बार कॉल्स आती तो फिर हम हैरान होते कि उनके काम होते हैं, क्योंकि काम हुए लोगों के, खासकर बुजुर्गों की दुआएं भी साथ रहीं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसा लगा कि आज मेरे ख्याल में मेरे शो में आज आप 12 से 14 साल बाद आई हैं। 12 से 14 साल बाद मेरी आपकी मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, जब हम प्रोग्राम करते थे तभी आप डेली जब आप ही चैनल तशरीफ लाते थे तब मुलाकात होती थी और 6 से 7 का हमारा एक लाइव जो है प्रोग्राम चलता था नजूमी के नाम से, सितारों के हवाले से। उसमें न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी आप दोनों मिक्स और रूहानियत। सुना आप भी न्यूमरोलॉजी करने लगे? देख लें, आपसे सीखा है। आपसे सीखा है न्यूमरोलॉजी के हवाले से। मुझे उस वक्त से क्यूरियोसिटी थी कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी और रूहानियत का ये एलिमेंट, क्योंकि शुरू से जब आप कुछ ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हो ना जिनके अंदर रंग होता है, तो वो रंग आप पे भी चढ़ जाता है ना। कहते हैं वो मुर्शिद का रंग, बिल्कुल, इश्क का रंग, अल्लाह वालों का रंग और मुआशरे का रंग। तो ये जो सोबत होती है मेरे ख्याल में ये बंदे को काफी ज्यादा। एक आपके साथ दाऊद साहब और एक हमारे वो जो जिनका इंटरव्यू किया था, क्या नाम है सर का, जो हमारे साथ नजूमी में मेरे साथ बैठते थे, हैदर जाफरी साहब की प्रेडिक्शंस भी बड़ी कमाल होती हैं। और एक आप दोनों के साथ जो है ना वो मेरी घर वाली जो है वो एक बात थी। लेकिन ये है कि मैंने ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ये सब चीजें जो है वो आप लोगों से ही सीखी हैं और आप लोगों के बाद ही मेरी इसमें जो है वो जरा थोड़ा सा मैंने जानने की कोशिश की कि ये क्या होता है। सिक्स सेंस, हाँ, ये क्या होता है। मगर ये है कि मैं जरा इसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और खासकर मसाइल के हल की तरफ लेकर, क्योंकि मुझे बुजुर्गों की तरफ से आपको पता है इजाजतें हैं अमलियात की, रूहानियत की, तो फिर मैं पढ़ने के लिए भी बताता हूं और फिर अमलियात और रूहानियत। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज का जो सेशन है बड़ा आप लोगों का भी हिसाब लगाती हैं और आप क्योंकि आप माहिर नफ्सियात की हैं, सुना जी, बिल्कुल, और डॉक्टर माहिर नफ्सियात हो, मुआशरे के ऊपर निगाह हो और फिर मर्दों खवातीन के ऊपर आपकी दस्तरस हो और आजकल आपकी पकड़ भी कहीं ना हो, तो काफी ज्यादा जो है वो प्रेशर तो होता होगा आप पे। जाहिर बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो आप अपनी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे सबसे पहले टैरो कार्ड से आप टैरो कार्ड से बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं उस वक्त तो शायद टैरो कार्ड नहीं करते थे, मगर टैरो कार्ड में अब मैं जो है वो काफी बुजुर्गों की दुआ से जो है, माशाल्लाह। तो आपकी देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या चल रही है। ओके, ठीक है, जरूर। अभी करंट सूरत हाल क्या चल रही है। तो डॉक्टर नबीहा अली खान, मेरे पास डेट ऑफ बर्थ भी आ गई है और आज 14 साल बाद मुलाकात भी है और मुझे कोई नहीं पता क्या हालात चल रहे हैं, बस मीडिया की खबरें जो होती हैं। तो डॉक्टर साहबा की करंट एनर्जी क्या चल रही है, 3 कार्ड से निकालते हैं। डॉक्टर नबीहा अली खान की करंट एनर्जी क्या चल रही है, करंट एनर्जी क्या चल रही है, करंट एनर्जी क्या चल रही है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये एक कार्ड है जो आप देखेंगी और ये आप भी देख रहे होंगे। करंट सूरत हाल, ये जो कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स, यानी कि आपकी इज्जत शोहरत में आपको लगता है कि इजाफा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे आप काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नजर आ रही है और इस वक्त आप सोच रही हैं 4 से 5 ऐसे प्रोजेक्ट या काम करना जो कि आपके माइंड में चल रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं ये यहाँ पे ना साथ साथ आपको एनर्जी को बताऊंगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये देखेंगे आप कार्ड्स में, ये एक बड़ा काम तो आप कर रही हैं, यानी जिस काम के ऊपर चल रही हैं मेन, मगर उसी से 1 2 3 4 शाखें ऐसी निकली हैं जिनको भी आप अपनी जिंदगी में शामिल करना चाह रही हूँ। बिल्कुल करना चाह रही हूँ। और पहले से इज्जत में इजाफा, वकार में इजाफा, प्लस आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा और खासकर कपड़े पहनने बनाने में भी आप आजकल बड़ी
हो गई हुई हैं, क्रेज हो गया कि मेरा पहनना ओढ़ना लोग देखते हैं, बिल्कुल आप ऐसा उसको मुझे बेहतर करना है, क्या ये बात ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं वैसे भी पहले भी ड्रेसिंग के मामले में जो है वो कोताही नहीं करती थी, लेकिन अब ज्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ ड्रेसिंग के हवाले से। लेकिन ये है कि मैं बहुत ज्यादा कपड़े खरीदती नहीं हूँ, मैं अपने बहुत सारे कपड़े जो है वो मिक्स करके भी पहन लेती हूँ, सादी सी बनती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं नबिया दूसरा कार्ड जो लेके आया हूँ, ये कार्ड नाज़रीन आप देख सकते हैं, इसमें आप मौजूदा पोजीशन में डबल माइंडेड है। सही, यानी कि जो सिचुएशन चल रही है, हालांकि आपको इज्जत शोहरत भी मिल रही है, लेकिन आप 2 महीने से फंसी हुई हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ एनर्जी भी बताऊंगा। 2 की एनर्जी है, ये मून की एनर्जी है, हासदीन में इजाफा होना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हासदीन में इजाफा होना, और वो आपकी इज्जत और शोहरत से नाला और आपको ब्लैकमेल करना, परेशान करना, डिस्टर्ब करना, नुकसान पहुंचाना। तो इस वक्त आप डबल माइंडेड हैं कि मैं करूं तो करूं क्या? बिल्कुल, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हासदीन की वजह से मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन क्योंकि मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की पावर, अल्लाह मैं सेकंड कार्ड की अभी बात कर रहा हूँ, मैं थर्ड कार्ड पे अभी आना है। तो क्या ये बात है कि करंट सिचुएशन में डबल माइंडेड है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। और परेशान है, किसी बात का फैसला नहीं हो पा रहा, चाहे कोई भी शोबा हो, चाहे काम का हो, चाहे आपका इज्जत का हो, कोई भी हो, मगर क्योंकि वहाँ पे आपकी इज्जत के ऊपर बात है, इसलिए आप कुछ डबल माइंडेड है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। हाँ ये तो है कि मैं क्या करूँ, इनको सजा दूं या इनको माफ करूं, क्या करूं। अब थर्ड कार्ड में फैसला होता है। ठीक है, ओके। क्या लिखा हुआ है? ये है जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि कामयाबी आपको मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। कामयाबी आपको, आप आगे जाके अपने कई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, सही। और आपकी इज्जत शोहरत में इजाफा और कामों में बेहतरीन सूरत करंट एनर्जी में। अच्छा। यानी कि अगर कोई केस है, कोई बातचीत है, कोई मीडिया के बारे में बात है, तो वहां पे आप मुतमिन रहें, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, करंट एनर्जी की बात है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके आने वाले वक्त की एनर्जी भी निकालूंगा 3 कार्ड से। मैंने करंट की बात की है, ये करंट की एनर्जी है। करंट चाहे आप जो है परेशान है, जो भी है, मगर मुतमिन है आप। मुतमिन, क्या ये बात है? मेरा ईमान अल्लाह की जात पे बड़ा मजबूत है। देखिए कार्ड्स की एनर्जी आपको बता रही है कि आप मुतमिन हैं। मुतमिन हूं, और ये लास्ट 10 दिनों से मुतमिन हुई आप। ये भी लास्ट 10 दिनों से मुतमिन। क्या ये बात ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। नहीं देखें यहाँ पे सियासी बयान नहीं चलना हमारा, क्योंकि एनर्जी की। अच्छा, मैंने क्यों 10 दिन का कहा, चलें ये भी मैं आपको करता हूँ। ये कौन सा आदत है, क्या लिखा हुआ है? 10। तो 10 दिनों से आप, ये कोई तुक्के वाली बात तो है नहीं। वाह, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अच्छा, और एक और बात भी है, मौजूदा 2 दिनों में आप डबल माइंडेड हैं किसी फैसले, क्योंकि इस वक्त फैसले का मरहला है, सिस्टम फैसले का मरहला है। मुझसे माफिया मांगी जा रही हैं और मुझे अच्छा 2 मैंने क्यों कहा, 1 और 1? अरे 2 दिन ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही, बहुत। अच्छा, एक और बात भी है, अगले 10 दिनों में इस चीज से आप निकल भी जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप पॉइंट समझ गए? मैं समझ गई हूँ। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे मैं देखिए पहले टैरो कार्ड से शुरू किया, फिर मैं आगे भी जाऊंगा नबिया, और आपने उस वक्त मेरी ये चीजें नहीं देखी थी। और वाह दाऊद साहब, मैं फैन हो गई हूँ आपकी, जबरदस्त। अच्छा जी, बिल्कुल सही एनर्जी से। नबिया अली खान का आने वाला वक्त। अच्छा, ये हम आने वाले वक्त की प्रेडिक्शन 1 साल की करेंगे। अच्छा। यानी कि 2025 तक का, लंबा नहीं लेके जाएंगे। 2025 में हम फिर एंड में, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी, बड़ों की दुआ से, तो फिर हम उस प्रोग्राम और उस एनर्जी के बारे में दोबारा भी बात करेंगे। तो नबिया अली खान का 2025 तक का आने वाला वक्त कैसा नजर आता है, 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं। तो नबिया, ये कार्ड्स हैं, ये एनर्जी है, जो बात आएगी मैं कार्ड्स भी दिखा रहा हूँ, वो मैं अल्लाह की तरफ से आएगी। तो सर मैं एक चीज जरूर यहाँ पे कहूंगी, इतनी एक्यूरेट करंट एनर्जीज आपने मेरी निकाली है कि मुझे आज से पहले टैरो कार्ड को उस तरीके से मैं नहीं समझती थी, या मुझे नहीं आइडिया था, बट वाकई ही मेरी ये तीनों एनर्जीज जो है वो स्टैंड कर रही हैं इस वक्त। तो कमाल बात ये है कि ये और भी लोग टैरो कार्ड करते हैं, मुझे तो ये बुजुर्गों से इजाजत मिली। सही बात है, ये तो उनके कहने से शुरू किया था मैंने। सही है, जबरदस्त। तो उस वक्त ये अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि आपको क्या पता कि कौन सा कार्ड निकलना है, लेकिन एक्यूरेट मेरी एनर्जी के मुताबिक कार्ड्स का निकलना, वाओ, अमेजिंग।
अब 2025 तक का मैं निकालने लगा हूँ। ओह माय गॉड, तो फैसले की घड़ियां हैं। नबीहा, आप रूहानियत को मानती भी हैं माशाल्लाह, और आप लोगों के भी हिसाब किताब लगाती हैं। आज आपका हिसाब लगने लगा। सही है। तो नबीहा अली खान की 2025 के एंड तक की क्या एनर्जी नजर आती है? तो 3 कार्ड की एनर्जी नाज़रीन देखते हैं। नबीहा अली खान की 2025 के एंड तक आने वाला वक्त कैसा नजर आता है, कैसा नजर आता है, कैसा नजर आता है? अच्छा जी, अच्छा, एक तो आपके चाहने वालों की तादाद बढ़ जाएगी, द लवर्स, शोहरत, इज्जत में इजाफा। अच्छा, द लवर्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड। आपके आने वाले वक्त में आपकी मोहब्बत, आपकी इज्जत और आपकी शोहरत आने वाले वक्त में 6 महीनों में आपने देखना है कि आपकी इज्जत और शोहरत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब सेकंड कार्ड जो दरमियान वाला, उसमें देखते हैं, मगर नबीहा आप अंदर से उदास हो। सही है, सही है। आप ना बहुत सी चीजों को लेके ना सही है, क्योंकि बड़ा कुछ करना चाहती थी आप। आपको जो है अभी 5 महीने अपनी पोजीशन को मजबूत स्ट्रॉन्ग करने के लिए करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं दिन रात मेहनत, ठीक है। और आप हासदीन और अपने जो करीबी लोग थे उनके रवैयों की वजह से डिस्टर्ब हो। हाँ, मैं रवैयों की वजह से, देखिए मुझ पे क्या, हर इंसान पे रवैये असर अंदाज होते हैं, और ये लॉनलीनेस का कार्ड है, राइट, है ना? ऐसे आप अकेलेपन का शिकार हो। अच्छा, मुझे तो फील नहीं होता। नहीं, आने वाले वक्त में आपको फील तो नहीं होता, आने वाले। अच्छा, थर्ड कार्ड में फैसला होता है। अच्छा, थर्ड कार्ड में फैसला होता है। थर्ड कार्ड है कि आने वाले वक्त में आपकी पॉडकास्ट बढ़ जाएंगी, आपकी रिकॉर्डिंग बढ़ जाएगी, आपके टीवी चैनल पे जाना बढ़ जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ये कार्ड है कम्युनिकेशन का, राब्तों का, आपकी सोचों का, आपके नॉलेज का, आपकी पावर्स का। इसके बावजूद अच्छा, शोहरत में इजाफा होना, मगर एक बात याद रखना कि आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। सही। ये जो दरमियान वाला कार्ड है, 1 से 2 ऐसी बातें क्रिएट की जाएंगी जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात याद रखना, ठीक? आने वाले वक्त में इसकी आपने एहतियात करनी है। सही, ठीक है। नबीहा अली खान की सेहत का कार्ड, नबीहा की सेहत कैसी नजर आती है? तो सेहत, आप अपने आप से लड़ रही हैं, आप हर वक्त सोचती रहती हैं, प्रेशर में रहती हैं, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। खाना पीना कोई नहीं खाती आप। खाना पीना कोई नहीं खाती हो, तो मैं बचपन से ही नहीं खाती। नहीं, सेहत आप परेशान हैं, आप सेहत के बारे में आप, क्योंकि फाइट, आप जहां भी आप फाइटिंग करती हैं। हाँ, फाइटर तो मैं बहुत बड़ी हूँ, मगर सेहत आपकी डाउन हो रही है। अच्छा, आपको भी पता है। सही है, ठीक है। सेहत का ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम देखते हैं आपके जॉब और बिजनेस कार्ड। हाँ। तो नबीहा अली खान का जॉब और बिजनेस का एक ही कार्ड क्या नजर आता है? दी सन। आपको पैसे आ रहे हैं। अच्छा। आपकी शोहरत में भी इजाफा, और इस वक्त आपकी सोच में कोई गाड़ी शाड़ी का प्लान? हाँ, मेरी गाड़ी का प्लान है। झूठ नहीं बोलना आपने। नहीं बोला। मेरी गाड़ी का प्लान है, मुझे एक शानदार सी गाड़ी चाहिए। यस। अच्छा, अच्छा, ये भी अच्छा है। यहाँ पे आप आ जाएगी मेरे पास शानदार सी गाड़ी। आ रही है ना? आ रही है, आ रही है तो बताया ना। ओके। अच्छा, और घर और गाड़ी, ये 2 चीजें। अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ पे आपका कैरियर भी हो गया, आपका सफर देखते हैं। सफर देखें तो क्या नबीहा अली? अच्छा, मुझे लगता है मेरा सफर है। मुझे नहीं पता, मैंने कार्ड आप देखे, मुझे लगता है मैंने अपना जायचा खुद देखा। मुझे लगता है मेरा सफर है। आपको देखते हैं नबीहा का कोई सफर आ रहा है? इंटरनेशनल सफर कई है, एक नहीं है, कई है सफर। और आज से 9 महीनों के अंदर अंदर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सफर के हालात कितने ज्यादा होंगे। खासकर पाकिस्तान के अंदर तो आपको अब दूसरे शहरों में भी जाना पड़ेगा। ओके। तो सफर तो लगता है क्लिनिक्स बढ़ाने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पे तो टैरो कार्ड की एनर्जी, आपका कोई सवाल है तो पूछो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेरी जो पावर्स हैं, जो मैं ये समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ताकत है जो मुझे सपोर्ट करती है। मैं कभी अपने आप को अकेला समझती नहीं हूँ, अकेला होने के बावजूद भी नहीं समझती। तो ये क्या अल्लाह की ब्लेसिंग है? क्या ऐसी एनर्जी है? कौन है जो मुझे इतना प्रोटेक्ट करता है? मेरा कोई यकीन है या कोई ताकत है, कोई एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल पावर है? और क्या है, और मेरी क्या ऐसी अच्छाई है जिसकी बेस पे मुझे ये मिली है?
आपकी वालिदा की दुआ है, ये वालिदा बैठी दुआ कर रही हैं, वो आपके लिए हिफाजत की दुआएं करती हैं, बिल्कुल करती और हैं। क्या कि इस बच्ची को नजर ना लगे, हाँ, ये दुआ करती भी हैं वो, बिल्कुल करती कि हमें हैं। तो नजरें लेके बैठ गई हैं, हाँ, अल्लाह तुम्हें बचाई रखे। सही बात है, एक नजरें तो हमें बहुत लेके ये तो बैठ गई ये हैं, तो अब ये नजरों ने। देखो ना, ये वालिदा की एनर्जी, और पीछे ये ब्लैक कैटो। कैट, ये है ये क्या है? ये हासदीन। काल हासदीन है ये? हासदीन है, हाँ, कि अल्लाह आपको हासदीन से बचाए। सही सही। तो सही। ये है दुआ। वालदा की ठीक दुआ, है, बिल्कुल जी। वालिदा मेरी की वालदा बहुत इज्जतदार और बहुत ही, मैं कहती हूँ वो वैसे ही माशाल्लाह सैयद फैमिली से हैं, वो उनका बहुत न्यूमरोलॉजी उनका से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 22, आप भी बड़े माशाल्लाह न्यूमरोलॉजी के हिसाब किताब लगाती हैं। 22/5/1987, 4, 5, 7 और 7 का अदद, जब 7 आता है तो आप मीडिया, आप शोहरत, इज्जत, और आपके माइंड में ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं, आप हैरान होती हैं, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसा ही है। आपने कभी प्रोग्राम तैयारी करके नहीं किया? नहीं किया। मैंने तैयारी करती, मैंने इतनी किताबें पढ़ रखी हैं, इतना इंसाइक्लोपीडिया है, इतना सब कुछ, और मेरी आमद है, मैं आपको सच बात नहीं, ये बताऊं, आमद है ना, 7 आमद आमद है, है, मैं यही तो कह रहा हूँ, आमद है, 7 ये कोई आमद है। ताकत है। सही बात है। ये कोई, मेरी अम्मी पता क्या कहती हैं? हाँ। वो जब मेरे प्रोग्राम देखती ना, कहती हैं नबीहा ये तुम नहीं बोल रही है, कोई और बोल रही अच्छा, एक और बात कहूं, है। 22/4, हाँ आप हक बात पे बहस करती हैं और लोग दुश्मन होते हैं। हाँ, सही है। हक की खातिर तो लड़ जाती हूँ, और हक के बाद जो दुश्मनी मिलती है ना, उसका और मजा होती मुझे- आप हक पे ही हैं, होती मैं हक पे हूँ। यस, ये बात नहीं धोखा है। नहीं देती किसी हाँ। को, झूठ नहीं बोलती। अच्छा, अब 4 तो हक पे होते हैं, लोग दुश्मन होते हैं, और 5 ये है कि शम्स की भी एनर्जी है। 5 ये है कि बातों से आपसे कोई नहीं जीत पाता। हाँ, बातों से नहीं जीत पाते मुझसे लोग। अब एक तरफ 4 आ गया, एक तरफ 5 आ गया, और एक तरफ 7 आ गया। 7 आपको जो है एनर्जी दे रहा है आमद की, ठीक है, 5 दे रहा है गुफ्तगू की, ठीक है। 4 दे रहा है हक बात पे लड़ने की। अब ये 3 चीजें आई। अब ये है कि आप माशरे का कोई ऐसा पहलू या ऐसे शोबों को लेंगी, यहाँ पे आप हक के लिए लड़ेंगी और आपको शोहरत मिलेगी। क्या ये है? हक के लिए तो लड़ रही हूँ, घर बसाने के लिए लड़ रही हूँ, कि खुदा के लिए अपने घर बसाएं। देख लेना, ये यहाँ पे मैं आप सही कह रहे हैं, इल्मुल अदाद सही की कह रहे एनर्जी की बात कर रहा हूँ। सही बात है। अच्छा, 5 का अदद जो दरमियान में है, वो ये है कि आप जोड़ने वाली हैं, लड़ाने वाली नहीं, मगर लोग आपको फील करेंगे शायद आप लड़ाने वाली। हाँ, लोग फील करते हैं कि शायद जो है वो मेरी वजह से उनको जो है वो प्रॉब्लम हो रही ऐसी है। नहीं बात, आपके अंदर ऐसी है ही नहीं नहीं, बात। मैं नहीं ऐसे करती, बिल्कुल ऐसी बात। अच्छा, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी देखते हैं फिर देखें, तो नबीहा अली खान की रूहानियत क्या नजर आती है? नबीहा अली खान की रूहानियत क्या नजर आती है? तो यहाँ पे बात करें कि अच्छा नबीहा, आप ना अकेलेपन का शिकार रहती हैं रूहानी तौर पे, आपको किसी ऐसे बड़े बुजुर्ग की तलाश है? हाँ है। मुझे सुकून मिलता है बुजुर्गों में बैठ के ना, और मैं कोई ऐसी तलाश में हूँ, मैं किसी ऐसी पावर की तलाश में हूँ कि जो मेरे साथ हो, और मैं हर बात उनसे कर रही हूँ। वैसे मैं करती भी हूँ, वो तो आप अपने आप वो करती हैं, वो जो करती है वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि हाँ। सेकंड कार्ड में ये है कि आप रूहानियत में जो आपके असूल हैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये देख लें कार्ड की एनर्जी क्या क्या है। वाह, क्वीन ऑफ सॉरोस, सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। जो फैसला कर लिया उस पर डट जाती। आपके अंदर की आवाज जो होती है वो आपकी आवाज होती है। मेरे अंदर से आवाज आती है कि नबीहा कूद जाओ, लेकिन आपको वक्त नहीं मिलता अपने जिक्र अज़कार और पढ़ाई का। हाँ, इसलिए आप इस बारे में आपकी कमी आ रही है, इसको आपने ठीक करना है। ठीक है, आप अपना दायां हाथ दिखाएं। नबिया का हाथ क्या कहता है? सीधा या उल्टा? जो अच्छा नहीं, वो दिखाएं, ये सीधा हाथ दिखाएं। हाँ। अच्छा, यहाँ पे हाथ की लाइनों की अगर मैं बात करूं तो नबिया, यहाँ पे आपके दिमाग की लाइन का बिल्कुल बड़ा और यहाँ तक जाना तो ये जाहिर करता है कि दिमागी तौर पे कोई बंदा आपसे नहीं जीत पाता। आपसे बहस नहीं करनी चाहिए, आपसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आपसे मुत्तफिक हो जाना चाहिए। अगर मुत्तफिक हो जाएगा तो काम चल जाएगा, अगर मुत्तफिक ना हुआ तो आपकी इंट्यूशन वहाँ 7 की एनर्जी और यहाँ दिमागी एनर्जी, तो अगला घूम जाएगा, हमें अपना टाइम ज़ाया करेगा, फिर पट्टा बैठ जाएगा। ये बात ठीक है? नहीं सब बिल्कुल ठीक है। दिमागी तौर पे देखो, दिमाग की लाइन बहस ना करे मुझसे कोई, बिल्कुल देख लो ना आप। हाँ। ये दिमागी लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे आपके हाथ पे दिमाग ही छाया हुआ है।
दाऊद साहब आज तक दिमागी तौर पे मजबूत हूँ तो लड़ती आ रही हूँ, वरना जिस माशरे से हमारा ताल्लुक है ना, ये मुझे कब के गिरा देते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप माशाल्लाह सेहत भाई ठीक है, मगर हाँ ये है कि शुक्र है अल्लाह का, मगर लंबी जिंदगी, लेकिन ये है कि आपने पैसे का बड़ा नुकसान किया है, पैसा नहीं जुड़ता आपसे। मैंने तो करोड़ों रुपए का नुकसान किया है, क्योंकि आपकी ये जो किस्मत की लाइन है ना, मुकद्दर की लाइन, 2-3 जगह से किसी को आप उधार ना दिया करो। हाँ, मैं वापस नहीं लेती, मांगनी। अच्छा, कोई मांगे तो आप तो इनकार नहीं होता, और दे दो तो लेती नहीं है, तो वो फिर आपके लिए फिर मैं कहती हूँ चलो ये बंदा ही रख ले, कोई बात नहीं। दूसरा ये कि आपका प्लान तो है सफर का, मगर आप अपना मुल्क नहीं छोड़ना चाहते? नहीं, पाकिस्तान से मुझे बहुत प्यार है, और मैं कहती हूँ मैं बाहर से सफर करके वापस आ जाऊं, लेकिन पाकिस्तान नहीं छोड़ती। प्रैक्टिकल हैंड है माशाल्लाह, जो काम करना चाहती हैं। और ये जो रीडिंग है इस हाथ के, आप ऑलरेडी साइकोलॉजी, नफ्सियात में माहिर नफ्सियात और माशरे की चीजों के ऊपर बात करती हैं, तो ये ही आपकी शोहरत का जरिया भी है। और हर किसी से मोहब्बत करना, लेकिन कुछ चीजों ने आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब किया है, और ये आपकी घरेलू जिंदगी डिस्टर्ब हुई है, बाहर वाली जिंदगी नहीं। और वो जो जिंदगी को डिस्टर्ब किया है, आगे जाके वो डिस्टर्बेंस खत्म हो रही है, क्योंकि आपने फैसला किया कि मुझे बहुत कुछ करना है, अब मेरे पास वक्त नहीं है जाया करने का। बिल्कुल नहीं है वक्त। और थोड़ा वक्त है, और थोड़े वक्त में मैंने आपको स्टैंड करना है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मजे की मैं प्रेडिक्शन करने लगा हूँ। यहाँ पे 7 का अदद आया आपके तमाम अदाद को मुफरत करके, तो 2025 को जब मुफरत करें, तो 25 को मुफरत करें तो 7 बनता है, तो अगला साल आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, ठीक है, याद रखना। ये जो साल आ रहा है 2025 का, इसमें फरवरी से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आपके बहुत से मामलात में बड़ी स्पीड हो जाएगी। अच्छा, चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है। रूहानियत में इजाफा, हाँ, पैसे में, इज्जत अच्छा, में, इस वक्त मैं पता किस तगोदो में हूँ कि मेरी रूहानियत में इतना इजाफा हो जाए कि बस सब ठीक हो जाए। तो आपको, लेकिन आप जो जिक्र अज़कार के बारे में कह रहे हैं, उसके लिए मैं आपको वो भी मैं आपको बताता हाँ, हूँ। आप इसकी परेशानी ना लें, आप सुबह उठ के सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा, ठीक है, और बल्कि 2 मरतबा सूरह फातिहा, और उसके बाद आयतल कुर्सी 11 मरतबा, सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पी लिया करें। ये काफी है आपके लिए। ठीक है। सुबह उठते ही। ठीक है। उसके बाद रात इशा के वक्त आप अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, क्योंकि जो काम आप कर रही हैं, जो अपने पंगे लिए हुए हैं ना, हर जगह तो आपने पंगा लेना होता है, और लेते भी हैं हम, तो ये हासदीन की एक भरमार है। तो उनके लिए एक तस्बीह कर लिया करें, और ये तस्बीह 5 मिनट में या 10 मिनट में हो जाएगी, तो इसको आप करें। जी, ठीक है। ये आपको पता है कि ये एक पढ़ाई होती है जो लोग अपनी मर्जी से करते हैं। जी बिल्कुल। एक होती है इजाजत वाली। जी सही। किसी के बताने पे करने का बड़ा फायदा होता है। तो आप ये कम से कम 21 दिन करो। अच्छा, ठीक है। और इससे आपको फर्क लगे। आपने मुझे लिख के देना, ताकि फिर मुझे वीडियो बन गई है। हाँ, वीडियो तो बन गई है, लेकिन वो मेरे लिए आपने मुझे लिख के देना, ताकि मैं उसमें आसानी से पढ़ सकूं। बिल्कुल, आपको मैं लिख के दूंगा। और आपको ये जो बड़ा स्पिरिचुअल सा टैरो कार्ड है, इल्मुल अदाद है, हाथों की लाइनें हैं, और ये कैसा आपको फील हुआ, क्या एनर्जी फील हुई? दाऊद साहब, ये जो आपने जितनी भी मेरी एनर्जीज की इस टाइम बात की है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसी तरह से ये चीज जो है वो मैं इसमें चल रही हूँ। एक तरफ अल्लाह ने मुझे इज्जत, शोहरत, दौलत, सब चीजों से जो है वो नवाज रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हासिदीन की तादाद में बहुत इजाफा है। मेरे से जलने और मुझसे जो है वो सड़ने वालों की तादाद इतनी बढ़ रही है कि मुझे मौला अली का जो है वो कॉल याद आता है कि हक की राह पे चलोगे तो दुश्मनियां तो होंगी, और वो जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। तो मैंने लोगों के साथ बड़ी नेकियां की हैं अल्लाह की रजा के लिए। मैंने कभी नहीं किसी से जो है वो मांगा कि मुझे नेकी का सिला मिले, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि नेकी का सिला उससे नहीं मिलेगा जिसके साथ नेकी कर रहे हो, नेकी का सिला कहीं और से मिलेगा। तो वो कहीं और से जो मिलता है ना, वो यही नेकी का सिला है। मैं दुआओं पे चल रही हूँ। आज मैं आपको बताऊं, आपने माँ की दुआ की बात की है ना, मेरे साथ माँ की दुआ है, मेरी पता नहीं कितनी माएं मेरे लिए दुआ करती हैं। मुझे लोग, मेरे प्यार करने वाले कहते हैं कि हम जाए नमाज बिछा के बैठ के आपको ढेरों ढेर दुआएं देते हैं, हमारी जिंदगियां बदल गई हैं आपकी बात सुन के। और ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि रोजा रसूल पे खड़े होकर लोग मेरा नाम लेकर जो है वो दुआ कर रहे हैं। कहीं पर जो है वो अल्लाह के घर के बाहर जो है वो मेरे लिए मेरा नाम लेके दुआएं हो रही हैं। ये छोटी बात है दाऊद साहब, ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। अल्लाह से मैंने एक बात की थी, मैं आज ऑन एयर बताना चाहती हूँ। मेरा दिल है कि इतनी रूहानियत वाली ये महफिल हो गई है। मैंने अल्लाह से कहा था, अल्लाह मैंने तेरे घर आना है, लेकिन मैंने बाहर से वापस नहीं जाना।
मुझे इतनी शोहरत चाहिए कि मेरे लिए खाना काबा के दरवाजे भी खुले और मेरे लिए रोजा रसूल का दरवाजा भी खुले, मुझे अंदर जाना है, मैंने बाहर से वापस नहीं आना। मुझे इतनी शोहरत चाहिए कि मैं जब वहां पर जाऊं तो लोग मुझे देखते ही पहचान जाएं कि ये कौन आया। ये तो कबूलियत के फैसले। अच्छा, मुझे नहीं पता ये मैंने क्यों बात आज सबके सामने कर दी, लेकिन ये मैंने अपने दिल की बात की है। दिल की बात है। मुझे बड़ी दफा मौका मिला वहां जाने का। अच्छा नबीहा, अगर आपका नाम देखे ना, नबीहा अली खान इल्मुल अदा से, तो वहां पे एक शम्स, एक की एनर्जी। आप ना अपने आप से जिद भी करती हैं, आप जिद्दी हैं वैसे। हाँ, अपने आप से जिद करती हूँ, लोगों से जिद नहीं करती। लोगों से जिद नहीं करती। अच्छा, जो एक शम्स की एनर्जी होती है ना, इसको याद रखना, कानूनी मामलात में प्रॉब्लम आ सकती है, आपने एहतियात करनी है। अच्छा। अपनी गुफ्तगू में, अपनी बातचीत में, क्योंकि जो एक शम्स है ना, वो कानूनी मामलात में प्रॉब्लम करता है। अच्छा। खासकर जो पीछे आपके कुछ मामला चले, उसमें कानूनी तौर पे आपको प्रॉब्लम हो जाए। जी, तो बिलाशुबा आपकी होती है, मगर ये है कि यहाँ प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आप बहुत अच्छे वे पे काम कर रही होंगी या करती भी हैं, लेकिन याद रखिएगा, आपने अपनी अब गुफ्तगू में लोगों को शामिल नहीं करना। ये आपके लेवल का काम नहीं है। जी, ठीक। यानी कि लोगों की पर्सनैलिटी जो कर रहा है उसको करने दे। आपने जो करना है ना, वो आपको पता चल गया अब मैंने क्या करना, और ये आपको बड़ा अच्छी तरह पता चल गया कि नहीं, अब मुझे जो करना है ना, वो किसी और से मत जाना, आपकी मंजिल कुछ और है। बिल्कुल। ये मंजिल आप नहीं, मेरी दुनिया की मंजिल नहीं है। हाँ। मैं दुनिया के लिए ना काम करती हूँ, मैं सिर्फ दुनिया और एक और बात, जिस भी जगह जाए, जिस भी शोबे पे जाए, वो आपकी पहचान खुद ही हो जाती है। बिल्कुल। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके साथ बड़ी जबरदस्त रूहानियत को ठीक करो आप। रूहानी मामला स्ट्रॉन्ग करेंगी तो हासदीन, बुग़्ज़, हसद, कीना क्योंकि आपके साथ ही है। और दूसरा, क्योंकि जिन लोगों के नाम का आगाज जो है वो नून से शुरू होता है, उनको नजर लग जाती है, और आपको अक्सर ये रहता है। ये तो है। आप सदका देती रहती हैं, मगर ये है कि आपको 110 रुपए महीने में सदका दे देना चाहिए किसी फकीर को, या गोश्त का सदका भी आपके लिए बड़ा सूट करता है। ठीक है। और शम्स की एनर्जी है, तो संडे को आप जो है वो घर में जर्दा पका के थोड़ा सा बांट देना, कभी कभी, लाजमी नहीं कि कभी कभी, क्योंकि वो येलो है। अच्छा। येलो की एनर्जी और 7 की जो एनर्जी है, जो 7 का आदत है, वो ये है कि आपकी छठी बहुत तेज है, बड़ी जबरदस्त है। आपको वक्त से पहले चीजों का पता लगना और मामला आज आपने सारी बातें खोल दी लोगों के सामने। सही है। तो वो जो आपकी छठी हिस्स तेज है ना, उसका ये है कि आपको बाज सच्चे ख्वाब आते हैं, बाज का आए, अगर ख्वाब नहीं आए तो आपको पता चल जाता है कि ये होने वाला है। हाँ। और ये है कि आप अलूम मख्फिया में खास रुझान रखती हैं। तीसरा ये कि आपको औलिया अल्लाह और बुजुर्गों की किताबों से बड़ी मोहब्बत है। बहुत मोहब्बत। चौथा, मज़ारात को पसंद करती है। बिल्कुल। चौथा ये कि कोई अल्लाह का बंदा या वली मिल जाए, उसके कदमों में बैठ जाती है। बिल्कुल। रूहानियत आपके अंदर आई हुई है, अंदर रहती है हमेशा। अब आपने इख्तिताम करना है। बिल्कुल रही है, और सारी बातें आपकी बिल्कुल एक्यूरेट हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग दरबारों के हवाले से मुख्तलिफ आरा रखते हैं, बातचीत करते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैं अल्लाह और अल्लाह वालों के दर से जो है मेरा एक कनेक्शन है, और ये एक मोहब्बत का ऐसा कनेक्शन है कि मुझे नहीं मालूम। जब मेरे हस्बैंड से मेरी शादी हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ख्वाब में एक बहुत बड़े बुजुर्ग की ज़ियारत की है और उन्होंने आपका हाथ मेरे हाथ में दिया। मैं उस वक्त बच्ची थी, मुझे नहीं इतना इन चीज़ों के बारे में पता कि क्या। अच्छा, वो इतनी बड़ी हस्ती थी, इतनी बड़ी हस्ती का उन्होंने जिक्र किया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन बहरहाल इस मौजू को यहीं पे बंद करते हैं, मैं मजीद इस पर जो वो बात नहीं करना चाहती। ये मेरा अल्लाह का मामला है। और बात यह है कि आपका बहुत शुक्रिया दाऊद साहब, आपने जितनी एनर्जीज के पॉइंट्स बताए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, एक लफ्ज भी इधर से उधर नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि कमाल है। थैंक यू सो मच।